श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधा रानी सरकार की जय हो।
अखियन काजल मृग रोना सो अखियन काजल मृग छोना सो अखियन काजल मृग छोना सो नखवे सर जादू नखवे जादू रोना सो नखवे सर जादू टोना सो नखवे सर जादू रोना सो दोनों रस से जय जय दोनों रस से भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे प्रतिष्ठानपुर झूसी की नगरी भगवान बाल मुकुंद जहां की धरती पे वट वृक्ष के पत्ते पर प्रलयकालीन वेला में भी करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनियेष्यन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जहां भगवान बाल मुकुंद प्रलयकालीन वेला में भी अक्षय वट के पवित्र पत्तों पर विद्यमान रहते हैं, जहां से सृष्टि का सृजन ही ब्रह्मा जी करते हैं। जिस प्रयाग में प्रचुर मात्रा में यज्ञ होने के कारण इसका नाम ही प्रयाग पड़ गया। महाराज इंद्र की प्रियतम नगरियों में से यह एक नगरी प्रयाग नगरी
जिसमें भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी के पावन सानिध्य में पूज्य कुल गुरु देव के पावन सानिध्य में आप श्री काशीनाथ जी, काशी प्रसाद जी पांडे और आपकी सहधर्मिणी आदरणीय श्रीमती पुष्पा पांडे जी और आपके सुपुत्रों के संयोजन में यह पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित हो रहे हैं। हम सब आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र में प्रविष्ट हो रहे हैं। जिन पुराण का हम लोग श्रवण करने बैठे हैं, यह पुराण ऐसे हैं, अन्य पुराण तो जीवन संवारते हैं, लेकिन यह पुराण ऐसे हैं जो जीवन तो संवारते ही हैं, लेकिन मृत्यु भी सुधार देते हैं। ये जीवन और मृत्यु दोनों के सुधारने के हेतु एवं मनुष्य के कुरीतियों के निग्रह करने के हेतु, इसलिए 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी को जब असंतोष हुआ तो नारद जी ने प्रकट होकर के केवल उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और उन्हीं 4 श्लोक भागवतों के ऊपर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों को लिख दिया। कहते हैं कि जिनके घर में भागवत जी पधारते हैं, उनका घर विष्णुमय हो जाता है। घर तो विष्णुमय होता ही है, उनके घर के लोग भी वैष्णव हो जाते हैं। अच्छा, कुछ दिन हो चाहे ना हो, लेकिन 7-8 दिन तो वैष्णव हो ही जाएंगे। मान लीजिए मैगी वैगी बन जाती हो हफ्ता में एक आध बार, तो ये हफ्ता तो बच ही जाएगा कम से कम, इस सप्ताह। तो एक सप्ताह तक तो सब वैष्णव हो जाएंगे। और भगवान विष्णु के चरणों में जिनकी प्रीति है वो वैष्णव ही है, क्योंकि भागवत जी का सिद्धांत ही है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। जिनका भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं है वो वैष्णव नहीं है, और जो वैष्णव नहीं है उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनने का अधिकार भी नहीं है। तो भागवत जी के पधारने का अर्थ ही है कि आप वैष्णव हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपका कुल विष्णुमय ही है, और इस घर में रहने वाले इसमें सब वैष्णव हैं। और वैष्णव के लिए मनुस्मृति में लिखा गया है महाराज, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जयेन। जिनके घर में वैष्णवता हो जाए, एक वैष्णव प्रकट हो जाए, कहते हैं उनका कुल पवित्र है। केवल कुल ही नहीं, उनकी जननी जिन्होंने उनको जन्म दिया है वो जननी भी पवित्र है, वह माँ भी पवित्रा है। और बोले केवल माँ ही नहीं महाराज, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन।
वहां की जो वसुंधरा है, वहां की जो पृथ्वी है, वह भी पुण्यवती हो जाती है। बोले कहां की? बोले अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। धरती तो पवित्र हो ही जाती है। स्वर्गस्थितो येष पितरो भी धन्या, स्वर्ग में स्थित उनके पितर भी धन्याति धन्य हो जाते हैं, जिनके घर में ये शाम गृहे वैष्णव नाम ध्येयम, जिनके घर में एक वैष्णव प्रकट हो जाए, पैदा हो जाए, उनके जीवन में ये सारी घटनाएं घट जाती हैं। क्या क्या हो जाता है? उनका कुल पवित्र हो जाता है, उनकी माताएं कृतार्थ हो जाती हैं, उनका वंश तर जाता है, और उनके रहने की जो वसुंधरा है वो पवित्रा हो जाती है, और स्वर्ग में स्थित पितर भी उनके संतुष्ट हो जाते हैं केवल एक वैष्णव हो जाने के कारण। और आपके घर में इसमें सब वैष्णव हो गए हैं, तो आप सोचिए आपके घर में कितना प्रभाव पड़ेगा उसका। इसलिए सबसे बड़ी बात है, जिस दिन से कथा आयोजन हो जाए उस दिन से श्रोता और आयोजक को सबसे पहला गुण असत्य भाषण नहीं करना, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सत्य नारायण भगवान को ही प्रणाम किया गया है। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम्। फिर लास्ट में सत्यम परम धीमहि, सत्य की पूजा की। और प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भैया सबसे पहला श्रोताओं में यह गुण भी होना चाहिए और यह सावधानी भी होनी चाहिए कि प्रयास करें कि कम से कम 7-8 दिन तो बिल्कुल मिथ्या निकले न मुख से, झूठ बिल्कुल नहीं बोले। और दूसरा सबसे बड़ा गुण क्रोध न आए। तो आयोजन के पहले मान लीजिए थोड़ा बहुत क्रोध रोध आ गया हो किसी को अगर, तो आयोजन जब शुरू हो गया हो तो बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से, ठंडे हिसाब से रहना है? धर्म पे चलना भी और धर्म पे चलाना, ये दोनों मित्र का कार्य है। हम स्वयं अधर्म पे न चलें और अपने प्रेमियों को, अपने मित्रों को अधर्म पे जाने भी न दें, उनको सद्मार्ग दिखाते रहें, बताते रहें, जो हमारे बस का है जरूर करना चाहिए। इसलिए अब इसमें नियम तो भूमि के शयन का लिखा गया है, लेकिन भूमि पर शयन मत करिए, ठंडी का महीना है। लेकिन प्रसन्न होकर के कथा श्रवण करनी है। अब इसमें 2-4 लोग तो ठीक है, लेकिन आधे लोग ऐसा लग रहा है खूब थक गए हो, खूब मुंह उदास करके बैठे। अरे प्रसन्न होकर के बैठिए, कथा बढ़िया से सुनिए। आप प्रसन्न रहेंगे तो कथा कहने वाले को भी प्रसन्नता होगी, नहीं तो हमको भी नींद आने लगेगी कहते कहते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया। किसको? श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्ण को नहीं, बोले कृष्ण का अकेले नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः। शक्तिमान बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते, तो श्री का साथ में रहना बहुत जरूरी है।
इसलिए श्रीमद् भागवत कहा गया। श्रीमद् भागवत यानी श्री से युक्त, मद माने युक्त, श्री संपन्न। ये जो भागवत है, भागवत माने क्या होता है? भागवत माने जो भगवान का हो जाता है उसको भागवत कहते हैं। इसे कहते हैं परम भागवत फलाने संत। तो जो भगवान का हो गया वो भागवत कहलाता है। वह भागवत, वह भक्त जो श्री से संपन्न है, यानी भगवान की कृपा से, ऐश्वर्य से, लक्ष्मी से और भक्ति से संपन्न है, वो है श्रीमद् भागवत। तो ये जो महापुराण है ये ऐश्वर्य संपन्न है, लक्ष्मी संपन्न है, श्री संपन्न है, प्रतिष्ठा संपन्न है। और कहां तक कहें भैया, कहा तो ये जाता है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात श्रीमन नारायण भगवान ही इसमें प्रतिष्ठित हैं। ये भगवान का शब्द विग्रह है। इसीलिए जब कथा श्रवण करने के विचार आते हैं मन में, तो कहते हैं कि अभी कथा श्रवण किए नहीं, कथा भी सुने नहीं, कथा सुनने का विचार भर मन में आ गया। जिस दिन से मान लीजिए आपके मन में आ गया कि हमको कथा करवानी है अपने घर में, विचार मन में आ गया, बोले उसी दिन से, जिस दिन से विचार आया उसी दिन से यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, गृहे शरीरे, जिस दिन से भगवान के भागवत की इच्छा मन में आ जाए उसी दिन से तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर्मधुदकम, उसी दिन से आपके जो पितर हैं उनको दूध और खीर का भोग लगवाया जाने लगता है। वो पूछते हैं क्यों भाई ऐसी स्पेशल व्यवस्था काहे को शुरू हो गई, अभी तक तो नहीं थी। तो वहां के सेवक कहते हैं कि आपके वंश में, आपके कुल में, आपके खानदान में ऐसा कोई सुपुत्र पैदा हुआ है जिसके मन में भगवान की कथा करने का मन बना हुआ है। अभी करवाया नहीं कथा, उसके पहले ये व्यवस्था है। और जिस दिन से कथा शुरू हो गई महाराज, उस दिन से पितरों की ये व्यवस्था होती है कि वो अपने आप आशीर्वाद देने लगते हैं कि हे पुत्रों, हे वंशजों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे घर में सदा मंगल होता रहे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा वंश आगे बढ़ता रहे। और ऐसी दिव्य कथाएं करवाता रहे, आयोजित करता रहे। पुत्र का अर्थ ही है पुण्य नामक नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो पुत्र अपने पितरों के तरण तारण के लिए इस प्रकार की कथाओं का आयोजन करते हैं वही पुत्र पुत्र कहलाने योग्य हैं। इसलिए आपने अगर यह कार्य किया तो आप अपने पितृ ऋण से तो मुक्त हो ही नहीं सकते, संसार में कभी कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने पितरों को कम से कम उस नरक की यातना से मुक्ति दिला दे रहे हैं जिस नरक की यातना के लिए माता पिता पुत्रों की याचना करते हैं कि हमारे भी भगवान एक बेटा दे दें। इसलिए तो यह आपका हमारा सौभाग्य है कि हम अपने पितरों को, अपने माता पिता को भगवान की कथा श्रवण कराने योग्य हो रहे हैं, कथा श्रवण कराने की व्यवस्था बना रहे हैं। भगवान का स्वरूप बताया गया है महात्म्य में कि भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। यह भगवान का स्वरूप है। सच्चित आनंद कह करके भगवान को प्रणाम किया गया। प्रणाम क्यों किया गया है? हम सब आते हैं, जाते हैं, कहीं किसी से मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से क्या होता है? क्या फायदा प्रणाम करने का? भागवत जी में लिखा हुआ है अंतिम श्लोक में, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन होता है।
पाप, संताप, दुख, पीड़ा ये धीरे धीरे प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से समाप्त हो जाती है। प्रणाम करें, लेकिन प्रणाम करने का एक विधान भी है। प्रणाम कभी एक हाथ से नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी प्रणाम करते हैं तो एक हाथ से प्रणाम कर लेते हैं। मनुस्मृति में आया है, महाराज मनु कहते हैं, जन्म प्रभृति यद किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्वं निष्फलं यान्ति एकहस्ताभिवंदना। किसी महापुरुष को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को या अपने बड़ों को एक हाथ से प्रणाम करते ही आपके जन्म से लेकर के आज तक के जितने पुण्य हैं सब एक साथ समाप्त हो जाते हैं। तो प्रणाम करते हैं पुण्य बढ़ाने के लिए, पुण्य घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए। तो भाई एक हाथ से प्रणाम करेंगे तब तो पुण्य घट जाएगा। तो क्या करें? बोले प्रणाम करने का विधि, जो प्रणाम करने की विधि है उसको जाने। प्रणाम दोनों हाथों से करना चाहिए और प्रणाम चरणों पर करना चाहिए, घुटने पे और जांघ पे नहीं। कुछ लोग ऊपर छू के प्रणाम कर लेते हैं। कृपा चरणों में होती है। किसी महापुरुष के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। पहले बात तो साष्टांग प्रणाम करें, अगर करने लायक स्थान है तो, नहीं तो पंचांग प्रणाम करें। पंचांग भी नहीं कर सकते, साष्टांग भी नहीं कर सकते, तो दोनों हाथों से प्रणाम करें और दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लें। सब लोग करिए ऐसे हाथ। अंधेरा कायम रहे नहीं करवा रहे हैं, प्रणाम करने का तरीका बता रहे हैं। जब आप इस प्रकार से किसी को प्रणाम करेंगे तो आपके दाहिने हाथ से उनका दाहिना पांव और आपके बाएं हाथ से उनका बायां पांव स्पर्श होगा। तो जो आशीर्वाद की ऊर्जा होगी वह सही दिशा में फ्लो करेगी। नहीं तो रसायन सिद्धांत भी कहता है और शास्त्र सिद्धांत भी कहता है कि ऊर्जा गलत दिशा में गई तो सब निष्क्रिय हो जाती है। तो प्रणाम करें, प्रणाम करने का तरीका भी हो। अगर झुकने में दिक्कत हो तो हाथ जोड़ लें, बल्कि चलेगा। लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले भाई, लेकिन एक हाथ से प्रणाम ना करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेज से जय बोलिए, जयकारा लगाइए तेज से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान को प्रणाम किया गया, भगवान का स्वरूप बताया गया। भगवान सत्स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं। चित माने आनंद स्वरूप, चित माने प्रकाश स्वरूप है। ये जो हमारे अंदर हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कौन है? हमारी आंखें तो हैं, लेकिन आंखें देखती भर हैं, लेकिन आंखों के देखने की जो सज्ञानता है वो किसके पास है? वो इसी चित्त के पास है, जिसका किसी ने दर्शन नहीं किया। लेकिन अगर वो ना रहे तो किसी को दर्शन भी नहीं होता। शरीर तो रहती है, लेकिन जब यही अंदर वाला निकल जाता है, चाहे आंख खोलिए चाहे नाक दाबिए, कुछ फर्क पड़ता है? तो अंदर वाला ही तो देख रहा है, अंदर वाला ही तो बोल रहा है, अंदर वाला ही तो सुन रहा है, अंदर वाला ही चल रहा है। यही चित्त है, यही प्रकाश है, यही चेतन है। और इसी चेतन के स्वरूप में भगवान हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में विद्यमान है। अगर ये ना हो तो संचालित हो ही नहीं सकता संसार। और फिर जब सत्य और चित्त आया तो जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उनका स्वरूप प्रकट हो गया। आनंद क्या है? आनंद यह वह है जो किसी वस्तु विशेष से प्राप्त नहीं होता, अपने आप में होता है। कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए जिसकी अभिलाषा बहुत दिन से हो तो हम लोग बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन कब तक? बस कुछ दिन तक। उसके बाद फिर से वह
कोई दूसरी कामना आई और मन में फिर से टेंशन, चाहत, चिंता। तो जो ये आनंद है भगवान वाला, परमानंद जो है, ये किसी वस्तु से नहीं प्राप्त होते, ये स्वतः ही मिलते हैं। वह स्वतः हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। दुखी तो हम तब होते हैं जब कोई कामना अपने मन में बैठा लेते हैं। कामना विहीन हो जाइए, संसार का सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाए। सम्मान की कामना, धन की कामना, वैभव की कामना, पुत्र की कामना, पत्नी की कामना, परिवार की कामना, ये सारी कामनाएं ही तो है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए, सो सहन को सा। तो संसार में सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? भगवान का नाम। क्योंकि हम जितनी चीज देखते हैं, कोई सत्य नहीं है संसार में। सत्य किसे कहते हैं? सत्य वह है जो कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। उसी प्रकार जैसे आज है वैसे कल था और वैसे ही कल रहेगा। तो है कोई ऐसी वस्तु जो पहले भी जैसे था वैसे आज है वैसे कल भी रहेगा? विचार करिए, क्या ऐसी कोई वस्तु है जो जैसी आज दिख रही है वैसे कल भी थी और आगे भी वैसी रहेगी? शरीर को ले लीजिए, शरीर भी वैसी नहीं है। पहले बचपना था, फिर जवानी आई, वृद्धावस्था आएगी, फिर पहले पतले दुबले थे, फिर शरीर मोटी हुई, फिर बाल सफेद हुए। तो न संसार सत्य है, न संसार से संबंधित यह शरीर सत्य है। सत्य केवल एक वस्तु है, भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम के भरोसे, नाम का जाप करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। भागवत जी के मूल में शुरुआत में ही कह दिया गया है कि एतन निर्विद्यमाना नाम इक्षिता विकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णेतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का संकीर्तन ही संसार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और अंत में भी कह दिया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यानी कीर्तन से ही शुरुआत हो रही है और अंत भी कीर्तन से ही हो रहा है, नाम संकीर्तन से। यानी जिस चीज से शुरू हो रहा है वही चीज समाप्त में भी कहा जा रहा है। इसका मतलब मूल क्या है भागवत जी का? भागवत जी का मूल सिद्धांत ही है भगवान के नाम का संकीर्तन। इसलिए इनके ने विधि से भैया इस करोड़ों के शरीर से हम लोग लाखों रुपए कमाने में गंवा देते हैं। अगर शरीर का मूल्यांकन किया जाए तो कितनी अमूल्य है शरीर। हाँ? एक जीवन बचाने में व्यक्ति अरबों खर्चा कर देता है। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की है शरीर। और कुछ चंद रुपयों के चक्कर में हम लोग अपने शरीर को ऐसे ही गंवा रहे हैं। इसलिए भैया समय रहते हुए कमाइए, लेकिन शरीर को भी बचा करके, शरीर के अमूल्य क्षण को बचाते हुए भगवान के नाम के साथ, भक्ति के साथ भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम, भजो राम सीते, 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 जपो राम सीते, भजो राम सीते, जपो राम सीते, भजो राम सीते,
सीते भजो राम सीते भजो राम सीते जपो राम सीते लाखों कमाए करोड़ों गवाए लाखों कमाए करोड़ों गवाए लाखों कमाए करोड़ों गवाए लाखों कमाए करोड़ों गवाए मगर अंत में रह गए हाथ छूछे मगर अंत में रह गए हाथ छूछे अंत में ये कमाई साथ जाती नहीं भैया। आपका परिवार घर धन दौलत सब यही है, जाएगा साथ में क्या? धर्म, नाम, भगवान की भक्ति। मगर अंत में रह गए हाथ छूछे मगर अंत में रह गए हाथ छूछे भजो राम सीते 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 जपो राम सीते भजो राम सीते जपो राम सीते बचपन गवाया जवानी गवाई बचपन गवाया जवानी गवाई बचपन गवाया जवानी गवाई बचपन गवाया जवानी गवाई गवाते गवाते बुढ़ापा भी न बीते गवाते गवाते बुढ़ा
सीताराम। हरिओम। जय जय श्री राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमप्रेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अविवाद्यं महामती। कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको। एक बार की बात है, सत्संग की इच्छा से एक कल्प तक चलने वाले यज्ञ महोत्सव में शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में यज्ञ करने गए हैं। भगवान का यज्ञ यज्ञादि करने के बाद उन लोगों ने विचार किया कि भाई जो खाली समय बचता है उस समय में क्या करेंगे। तो आपस में विचार करके उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भगवान की कथा इसमें आयोजित कर लें, यज्ञ किया करेंगे, उसके बाद भगवान की कथा भी सुनेंगे। तो बोले भाई भगवान की कथा के लिए व्यास की जरूरत पड़ेगी, कौन सुनाएगा। तो उन्होंने सूत जी को, जो अग्नि जाता हैं, अग्नि से प्रकट हुए हैं सूत जी, उनको व्यास मंच पर बैठाया, पूजन किया और उनसे प्रश्न किया कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों के लिए रसायन। रसायन माने क्या होता है? हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। रसायन क्या है? एक तो होती है औषधि, दवा, और दूसरी होती है रसायन, जो रसों के ऑब्स्ट्रैक्ट से प्राप्त होता है, धातुओं के रसों के, उसको रसायन कहते थे। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश रसायन है। औषधि हम कब खाते हैं? जब बीमार पड़ते हैं। रसायन कब खाते हैं? हम बीमार होना नहीं चाहते तब रसायन खाते हैं। कहते हैं भाई च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ी रहेगी तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो रसायन हम तब लेते हैं जब बीमार होने की इच्छा नहीं होती, और औषधि तब लेते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तब। तो यहाँ पर रसायन की बात कही गई कि ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। अब भाई अभी तक तो मुख के लिए रसायन समझ रहे थे, अब कानों के लिए रसायन क्या है? मुख से खाएंगे तो शरीर स्वस्थ होगी, इम्यूनो पावर बढ़ेगा, वो है शारीरिक रसायन। लेकिन कानों से पीने के बाद जिससे आत्मा तृप्त हो, आत्मा शुद्ध हो, आत्मा को बल मिले, आत्मा को शक्ति मिले,
रही रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ए बेटा रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हटाओ। लाइट जल रही है ना? हाँ बस रिकॉर्डिंग हो रही, देखो इतना बढ़िया वीडियो बड़ा चल रहा है तुम्हारे मोबाइल पे, देखो चल रहा है। गदेला के बेचारे हाथ में मोबाइल आई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा बोलिए नहीं फिर दिक्कत हो गया। हाँ जयकारा बोलिए भगवान के नाम से, खूब बढ़िया। अच्छे कामों में कुछ न कुछ विघ्न जरूर आता है। भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। तो कहते हैं कि हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। वही रसायन जो हनुमान जी के पास हमेशा रहते हैं। हनुमान जी के पास कौन सा रसायन है? कभी सुना है हनुमान जी बीमार पड़े हैं? जुखाम, सर्दी, बुखार, कोरोना कभी हनुमान जी को नहीं होता। काहे कि उनके पास रसायन है। कौन सा रसायन? राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो यह रसायन जो भगवान के नाम का रस है, जिससे यह रस बढ़ता रहे, इस रस में वर्धन हो, इस रस में वृद्धि हो, वह कथा हमें श्रवण कराइए। तो महाराज सूत जी ने कहा, अगर हम कथा सुनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना। क्या? कहते हैं हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे कि संसार में इससे ज्यादा मन को शुद्ध करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। एतस्माद् अपरं किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य पूंजीभूत होकर के फल देने के लिए उद्यत होते हैं, तब जाकर के भगवान की कृपा से व्यक्ति को भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और पूरे संसार ही नहीं, त्रैलोक्य में इससे ज्यादा शुद्ध, इससे ज्यादा पवित्र कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है। कहते हैं राजा परीक्षित को जब सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे थे, उस समय देवता लोग कुंभ का कलश लेकर के आ गए, अमृत का कुंभ लेकर के आ गए और कहते हैं कि हे महाराज, यह अमृत तो राजा को पिला दो और ये जो कथामृत है वो हमको पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा, अरे पगलो, तुम लोग अगर कथा श्रोता बन के आए होते तो हम तुमको सुना देते, लेकिन तुम लोग अदला बदली करने के लिए आए हो, और बदला करना चाहिए तो बराबर की वस्तु का करना चाहिए। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि,
कांच का टुकड़ा देकर के तुम लोग मणि लेना चाहते हो हमसे? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझ करके उन देवताओं को भी सुखदेव जी ने कथामृत प्रदान नहीं किया। देवता लोग भी इस कथा से वंचित रह गए। इसलिए यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा समझ करके इस कथा के प्रति महद बुद्धि रख करके इसका श्रवण करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, सावधानतया शृणु। सुनने में सावधानी रखनी है महाराज। सावधानी हटी, पूरी सब्जी बटी। सावधान जरूर रहना है। जहां आप बैठे हैं वही मन भी आपका रहे, इसको कहते हैं सावधानी। शरीर यहां है, मन कहीं और है, उसको कहते हैं असावधानी। तो सावधानतया शृणु। यह कथा बड़ी पवित्र है। इस कथा को नारद जी ने चारों कुमारों से श्रवण किया था और वही नारद जी व्यास जी को सुनाए थे। वही व्यास जी 18,000 श्लोकों में रचकर इसको सुखदेव जी को श्रवण कराए और फिर वही सुखदेव जी इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाए, जहां हम लोगों ने भी इस कथा को श्रवण किया। तो नारद जी को क्यों सुनाया चारों कुमारों ने कथा? नारद जी को क्या जरूरत पड़ गई कथा सुनने की? कहां भेंट हुई उनकी? तो बता रहे हैं कि एक बार नारद जी सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण करने आए थे। कहीं उनको सत्संग दिखाई नहीं पड़ा। घूमते घामते वो भगवान की नगरी वृंदावन पहुंचे। वहां पर ज्ञान गुदड़ी में भक्ति महारानी से उनकी भेंट हुई। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ने अपने दुख का कारण पाखंड और पाप को बताया कि महाराज द्रविणे उत्पन्नो साहम वृद्धा कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन वृंदावनम, जैसे मैं वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन को पुनः जब हमने प्राप्त किया तो मेरा स्वरूप नवयुवती का हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनका भी कोई गाहक नहीं है, इसलिए वो भी अभी अचेत ही पड़े। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, तुम्हारे बुलाने से तो भगवान हर जगह पहुंच जाते हैं। जिसके हृदय में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ वो तो भगवान का परम प्रिय बन जाता है। मैं अभी उपाय करता हूं, तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ करता हूं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद वेदांत के घोष किए। वेद वेदांत के श्लोक गाए उनके कानों में। लेकिन बस जब हाई भर आई उसके बाद फिर से मूर्छित हो गए। अब नारद जी चिंतित हो गए तो नारद जी को आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म करेंगे तब जाकर के इनको होश आएगा। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि इतनी देर से हम वेद वेदांत के मंत्र इनके कानों में गूंज रहे हैं, ये क्या सत्कर्म नहीं था क्या? अगर ये सत्कर्म नहीं था तो सत्कर्म है क्या? सत्कर्म की खोज के लिए नारद जी निकल पड़े। हर जगह गए, कहीं उनको उत्तर नहीं मिला। बदरिका वन की ओर गए, वहां पर चारों कुमारों से इनकी भेंट हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो हमेशा अपने मुख से हरि शरणम का उच्चारण करते रहते हैं, उनसे भेंट हुई। उन्होंने नारद जी की यह दशा देख करके व्याकुल की भांति भगे जा रहे थे। नारद जी बोले, कहां जा रहे हो भाई? इस व्यग्रता का कारण क्या है? नारद जी ने सुना दिया कि भक्ति की समस्या है महाराज। सत्कर्म क्या है ये बताइए हमें। बोले बस इतनी सी बात। अरे सत्कर्म तो बड़ा सरल है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वही सत्कर्म है। बोले हमने वेद वेदांत के घोष उनके कानों में किए, उनको होश नहीं आया।
तो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण कहीं अलग से आए हैं? ये भी तो वेद वेदांत से ही निकले हुए हैं। बोले देखो, वृक्ष के एक एक अंग में रस समाया है। पेड़ों के एक एक अंग में, एक एक अवयव में रस समाया है, लेकिन वही रस जब फल के रूप में हमें प्राप्त होता है तभी हमें स्वाद मिलता है। अब बड़ा स्वादिष्ट आम आपने खाया और आप खोजने लग जाइए कि आम किस पेड़ का है। जिस पेड़ का है उसी पेड़ में जाके दांत मारेंगे हम, उस पेड़ के में भी तो कुछ स्वाद मिलेगा। तो क्या स्वाद मिलेगा? क्या कभी नहीं मिलेगा। है उसी पेड़ का आम, लेकिन पेड़ का जो रस है पूर्ण रूपेण जब उस फल में आ जाता है तब वह फल ग्रहणीय हो जाता है, खाया जा सकता है। लेकिन आप कहिए नहीं, अब फल अच्छा है तो इसका पेड़ भी अच्छा होगा, तो कैसे मजा आएगा? तो ये जो महापुराण हैं ये वेद से भले निकले हैं, लेकिन वेद हैं वृक्ष और ये श्रीमद् भागवत महापुराण उसके पके पकाए फल हैं। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे दूध के एक एक बूंद में घी है, लेकिन आपको रुई की बत्ती जलानी है तो क्या दूध से जला दोगे? उसके लिए तो दूध से ही जमा करके नैनू निकाल करके फिर घी बनाना पड़ेगा और तब बत्ती जल जाएगी। तो निकला तो दूध से ही है ना वो, लेकिन वह निकल करके जब परिष्कृत रूप में आया हमारे सामने घी के रूप में, तब हम उससे काम में ला पाए। इसी प्रकार ये जो भागवत जी हैं ये वेद रूपी दूध के मूल रूप में जो घी व्याप्त है वह स्वरूप है इनका। तो क्या किया जाए? बोले भागवत का श्रवण करिए। आनंद नामक तट पर हरिद्वार के सत्संग किया गया। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगी जन सब आए उस सत्संग में। नारद जी यजमान बने, चारों ऋषि कुमारों ने उनको कथा सुनाई। कथा का महात्म का ही वर्णन कर रहे थे। इतने में वहां एक बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां पर जैसे ही भागवत जी के महात्म का ही अभी गान हुआ था, इतने में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं प्रकट हो गई। कहीं से आई नहीं, वहीं प्रकट हो गई। जिन बच्चों के होश के लिए नारद जी परेशान थे, होश में लाने के लिए, वो बच्चे स्वस्थ होकर के अपनी माँ के साथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोले कहीं आए नहीं, कहीं से ये कथा में से ही निकल के प्रकट हुए हैं। यानी जहां भगवान की कथा होती है वहीं भक्ति होती है, वहीं ज्ञान होता है, वहीं वैराग्य होता है। भक्ति ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? बोले सभी भक्तों के हृदय में आपका वास हो, आप भक्तों के हृदय में ही बैठ जाइए। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज हमने अपनी आंखों से इसका महात्म देख लिया। क्या कभी कोई पापी इस कथा से मुक्त हुआ है? अथवा इस कथा से ऐसा कौन कौन सा पाप कर्म करने वाला व्यक्ति या पुरुष है या जीव है जो इस कथा के श्रवण मात्र से मुक्त हो जाए? तो नारद जी ने कहा, सनकादिकों ने कहा नारद जी ये मत पूछो कि कौन कौन सा पापी मुक्त हो सकता है, बल्कि यह पूछो कि ऐसा कौन सा जघन्य अपराधी भी है जो इस कथा के श्रवण मात्र से मुक्त हो नहीं सकता। यानी ऐसा कोई संसार में अपराधी नहीं है या पापी नहीं है जो इस कथा को सुन ले और मुक्त ना हो जाए, पाप मुक्त ना हो जाए। तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि को पाप करिए और लास्ट में कथा सुन करके मुक्त हो जाइए। नहीं नहीं, नहीं। कथा मिले कि ना मिले भगवान के ऊपर है। इसलिए आज से ही संकल्प ले लीजिए मन में कि हे प्रभु अब तक जो हुआ सो हुआ,
जाने में अनजाने में जो पाप बना सो बन गया, लेकिन अब ऐसी कृपा करिए कि हम जानबूझकर कोई अपराध न करें, कोई पाप न करें, हमारा जीवन भी भक्तिमय होता रहे और हम अपने जीवन को आपके चरणों में लगाते हुए अपना नित्य दैनिक कर्म, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। अब लो नसानी अब ना न सही हो। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़े तपस्वी थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, उनके धन बहुत था, लेकिन कोई संतान नहीं थी, उनके पुत्र आदि नहीं थे, बड़े दुखी रहते थे। एक दिन वन में जाकर के रुदन करने लगे। एक महात्मा ने देखा, भगवान ही बन के आए थे, उन्होंने उनको रोते हुए देखा, उनको लगता है भगवान की खोज में निकला हुआ प्राणी है, भगवान की प्राप्ति के लिए रुदन कर रहा है। पहुंच गए पास में, भाई क्यों रो रहे हो? तो वो बोले कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए रुदन कर रहे हैं हम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहता है प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम प्राण त्यागने के लिए आए हैं। उन महात्मा ने कहा भैया प्राण मत त्यागो, बच्चों से कोई सुख मिलता है क्या? सुख भाग्य से मिलता है। अगर प्रारब्ध में सुख है तो बिना बच्चों के भी सुख मिलता है, और प्रारब्ध में सुख नहीं है तो लाख बच्चे भरे रहें कोई सुख नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, क्या पुत्रों का सुख मिला? नहीं मिला। लेकिन गीधराज जटायु के कोई नहीं है, और उनकी अंतिम क्रिया भगवान श्री राम अपने हाथ से कर रहे हैं। तो सुख भाग्य से मिलता है, बेटा बेटी से नहीं। एक महात्मा तो कह रहे थे भैया सुत काको सुख दीन। ये बेटे किसको सुख देते हैं? महात्माओं की बात कह रहे हैं। कोई बेटा बुरा ना माने, क्योंकि बेटों के भी बेटे हैं। बात बेटा बेटी की नहीं है, बात जीवन के सुख और दुख की है। कहते हैं जन्मत ही जाया हरि। बेटा पति पत्नी है, आपस में बड़े प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को देख करके बेटा हो गया। तो जो पत्नी की सेवा पति को मिल रही थी पूरी ढंग से, अब उसका ध्यान बेटे में चला गया। अब पति ने कहा पानी दे दो, तो बोलती हम बच्चा संभालें कि आपको पानी आप ले लीजिए एक बार जाकर। जो सेवा पूर्ण रूप में पति की हो रही थी उसमें कमी आई कि नहीं आई? बेटा हो बेटी हो, तो जन्मत ही जाया हरि। पैदा हुआ तो पत्नी को दूर कर दिया, भाई उतनी सेवा से वंचित हो गए। और जमने धन हरिलीन, जब जवान हुआ तो पिता ने जितना कमाया था अपने सारे जीवन की कमाई बिना मांगे बेटों को ही चली जाती है। 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, करोड़ हो, अरब हो, सब बेटों का ही तो होता है। तो जवान हुआ तो धन छीन लिया, छीन मतलब उसका हो गया, और पैदा हुआ तो पत्नी ले लिया। जो पत्नी को दूर कर दिया, धन को दूर कर दिया, क्या वो हमारा मित्र हो सकता है? लेकिन क्या है ना कि मोह की बत्ती जब तक दिमाग में घूमती है तब तक यही सुख समझ में आता है, यही सुख समझ में आता है मेरा। जब तक शरीर और संसार मन में बसा रहता है तब तक यही सुख समझ में आता है। वस्तुतः भगवान ये जो पाठ पूजा भक्ति तपस्या ये सब जो है ना, ये भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है, इससे भगवान प्राप्त होते नहीं है। फिर ये पूजा पाठ क्यों किया जाता है?
ये पूजा पाठ तो इसलिए किया जाता है कि जो हम भगवान को भूल बैठे हैं इन माया के चक्कर में, इस माया से दूर होते रहें। और जब तक भगवान के अच्छा पूजा पाठ जब करने बैठते हैं तो उतनी देर तो माया दूर रहती है ना, भगवान का ध्यान रहता है, कितनी शांति मिलती है। तो वस्तुतः हमारे अंदर भगवान हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम माया में घूम रहे हैं। यही माया जब शांत हो जाती है तो हमारे अंदर भगवान तो वही है। तो ये जितना पूजा पाठ नाम जब इत्यादि किया जाता है, ये संसार के मैं और मेरेपन को भूलने के लिए किया जाता है, न कि भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भगवान तो हमें प्राप्त सदा सर्वदा ही है, बिना भगवान के तो हम चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। लेकिन इन भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए माया से विलग होना पड़ता है। जब माया हटी तो राम आए। तो भगवान दूर नहीं है, हम स्वयं भगवान को भूले हुए। तो भैया पुत्र से सुख नहीं है। पंडित जी ने कहा हमको प्रवचन नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए। एक फल निकाल के दिया महात्मा जी ने, ले जाओ अपनी पत्नी को देना, सत्यवादिता से रहेगी, शौचाचार से रहेगी, अल्प भोजन करेगी तो बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा। लेके चल गए, आए अपने पत्नी को दिखाए। पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली है, बुद्धि ही धुंधली है, हमारी बुद्धि ही धुंधली कही जाती है। अगर सत आचरण कर रही है तो यही भगवत भक्ति बुद्धि होती है, और यही अगर बुरा आचरण कर रही है तो यही बुद्धि हमारी धुंधली बुद्धि है। पंडित जी ने पत्नी को फल दिया, बोले फल खा लेना, बच्चा हो जाएगा, लाभ होगा। उसने सोचा कहीं इसमें कुछ जहर वहर डाल के लाए हो, पता चला हम खाएं और हमारा मामला खराब हो जाए, फल नहीं खाएंगे। पड़ोसिनियों ने आकर समझाया, भाई फल आया है तो खा ले, क्या समस्या है? तो कहती क्या है कि फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। मान लो मैं गर्भवती हो गई, पेट बढ़ गया तो जो हमारा भोजन है वो कम हो जाएगा। और जब भोजन कम हो जाएगा तो जो सारा घर का काम अकेले कर लेती हूँ वो शक्ति रह जाएगी क्या करने की? अरे भाई अगर तेरी शक्ति कम हो जाएगी तो तू अपने ननद को बुला लेना, घर का काम धाम दिखवा लेना, क्या दिक्कत है? तो कहती है बहना बुला तो लूं, लेकिन हमारी ननद महाचुट्टिन है, वो घर का सारा सामान एक ही दिन में गायब कर देगी, इसलिए बुलाऊंगी नहीं। ये धुंधली कह रही है सखियों से। बोले रे खा ले, कोई सामान नहीं ले जाएगा तेरा। तो कहती है अच्छा ये बताओ, अगर हमने फल खा लिया, हमको लाभ हुआ, हमारा शरीर वजन हो गया, मान लो घर में आग लगी, सब तो भाग जाएंगे, हम ही नहीं भाग पाएंगे। बोले काहे उल्टा सीधा सोच रही है? जरूरी है कि जब तेरा पैर भारी होगा तभी घर में आग लगेगी? भाई मान लो लग गया तब क्या होगा? समझाने वाले चले गए, समझा के बोलिए पागल है, इसको समझाना ठीक नहीं है। उसकी बहन आ गई और उसकी बहन उससे भी 2 हाथ आगे थी। बोली बहन काहे को रो रही है? बोली तुम्हारे जीजा जी ने फल दिया है, कहते हैं खाने से बच्चा होगा। बोली फल और खाने से कोई बच्चा होता है क्या? खाना मत, कहीं जहर वहर डाल के दिए होंगे और तुम खाई, दूसरा विवाह कर लेंगे तुरंत, फिर क्या करूं? बोले देखो तुम्हारे गाय को भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुई है बहुत दिनों से, उसको खिला दो। और तुम्हें क्या जवाब दूंगी? बोली मेरे बच्चा होने वाला है, तुम थोड़ा सा बहाना कर लो कि तुमको लाभ हो रहा है, हमारा बच्चा होगा, रातों रात मैं अपने पति के द्वारा भेज दूंगी, मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, और फिर इस बच्चे का लालन पालन करने के लिए मैं स्वयं आ जाऊंगी तुम्हारे घर में, कह दूंगी मेरा बच्चा हुआ था, खत्म हो गया, तुम्हारे बच्चे का लालन पालन मैं आकर कर दूंगी। बोले ठीक है। कालांतर में
उसकी बहन को बच्चा हुआ, उसने रातों रात पहुंचवा दिया। धुंधली ने अपने पति को बताया कि हमें लाभ हुआ था और देखिए भगवान की कृपा से हमारे एक बालक हुआ है। बहन भी आ गई और इधर जिस गाय को फल खिलाया था ठीक 3 महीने के बाद उसके भी एक बड़ा सुंदर बच्चा पैदा हुआ। सारा उसका शरीर पूरा मनुष्य जैसा है, लेकिन कान उसके गाय के समान लंबे लंबे हैं। तो उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। और जो पंडित आत्मदेव के पत्नी धुंधली का लड़का था, पंडितों ने कहा पिता के नाम से मिलता जुलता बेटे का नाम होना चाहिए। इनका नाम आत्मदेव है, जिसका नाम श्रुतदेव रख देते हैं। धुंधली कहा पंडितों, माँ के नाम से मिलता जुलता नाम होगा बेटे का, तुम ही कर दो नामकरण देवी। उसने कहा मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। कियत कालेन तौ जातो तनयो तरुणो बुभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए। धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ, अव्वल नंबर का, और गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए। कहते हैं सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से लड्डू छीन करके खा जाता था। लोगों के घरों में आग लगा देता था। बोले क्यों? तो बोलता ठंडी लग रही थी, हाथ सेकना था। छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता था ढम्म से। लोग कहते क्यों डाल दिया? बोला हमको ढम्म की आवाज बड़ी अच्छी लगती है इसलिए डाल दिया ढम्म से। बड़ा दुष्ट हुआ। घर के सारे सामान बेच डाले, माता पिता को मारा उसने। एक बार पिता को इतना मारा कि धन कहाँ लाओ। उस रात में पिता को बड़ा कष्ट हुआ। एकांत में रात्रि में आत्मदेव जी के कमरे में जाकर के सुबक सुबक के रो रहे थे। जब अपनों की चोट लगती है ना, तो व्यक्ति बाहर रो नहीं पाता, अंदर ही अंदर रोता है। अपनों की चोट किसको बताएगा आदमी? आज आत्मदेव रो रहे हैं तो यह सोच के कि हे प्रभु, लड़का नहीं था तब रोया, और आज लड़का हुआ है तो इतना कष्ट दे रहा है। अगर लड़के ऐसे ही होते हैं तो मुझे बिना लड़के के ही रहने दिए होते। बड़ा कष्ट है। जब पिता को रोता हुआ सुने तो गोकर्ण जी रात्रि में जग रहे थे, तब साधना कर रहे थे जग करके। उन्होंने पिता को रोते हुए सुना, आए पास में। पिताजी को कंधे पर हाथ रख के बोले, पिताजी आप रो रहे हो? आत्मदेव जी फपक फपक कर रोने लगे। बोले बेटा, पहले रोया था कि बेटा नहीं है, और आज रो रहा हूं कि बेटा है। ऐसा क्यों? अगर ऐसे ही बेटे होते हैं तो वह माँ बाप धन्य है जिनके बेटे नहीं। अगर बेटे ऐसे ही होते। बोले पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचे न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, न राजा सुखी है, न इंद्र को सुख है। सुखी तो केवल एक है, जो भगवान का भक्त। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास। पिताजी संसार दुखी है और दुख का कारण केवल मोह है, मोह। अगर यह मोह समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाए। मोह तो नरके गति, मोह ही नरक का मार्ग प्रशस्त करता है महाराज। मोह किसी से भी वस्तु से हो, अपने आत्म सम्मान से भी मोह होता है व्यक्ति को। थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है तो क्रोध आ जाता है। क्यों? अगर आपको अपने आत्म सम्मान से मोह न हो तो क्या आपको क्रोध आएगा? कभी नहीं आएगा। क्रोध आना अच्छी बात नहीं। दो बात किसी ने कह दिया, बुरा लग गया। क्यों? अगर आपको अपने आत्म सम्मान से मोह ना होता तो बात बुरी नहीं लगती। लेकिन यह ज्ञान उस समय नहीं आता जब व्यक्ति कार्य करता है। यह ज्ञान विचार के बाद आता है। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर मूल रूप से देखा जाए तो कोई भी माता पिता को छोड़ करके कोई भी किसी को प्रेम नहीं करता। प्रेम केवल अपने शरीर को व्यक्ति करता है, अपनी आत्मा को करता है। अगर अपने ऊपर कोई कष्ट दे दे, कोई अपनी सेवा से दूर हो जाए तो उसके ऊपर व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। पत्नी कब तक अच्छी लगती है? पति कब तक अच्छा लगता है? जब तक वह आपका साथ दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, आपके सुख दुख में शामिल है। आज ये पता चल जाए कि हमारा पति हमको निपटाने वाला है और कोई दूसरी लाने वाला है तो सारा प्रेम 1 मिनट में छू हो जाएगा। आदमी भाग खड़ा होगा। क्यों? कहाँ गया वो प्रेम? तो प्रेम पति से नहीं था या पत्नी से नहीं था, प्रेम अपने शरीर से था, अपनी आत्मा से था। अगर आपको कोई प्रेम करता है, आपकी कोई सेवा करता है तो आपको उसके प्रति प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि आप अपने शरीर से मोह करते हैं। मूल में यही है, बाहर से चाहे जो समझे। केवल माता पिता ऐसे हैं कि बेटा चाहे मार रहा है, पीट रहा है, जो कर रहा है, हो सकता है वो अपने शरीर का बचाव करें, लेकिन आत्मा से वह कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, दुआशीष नहीं देते। इसलिए भैया संसार में माता पिता के अलावा कोई सगा नहीं, केवल भगवान अपने हैं, भगवान सगे हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। जिनके पावन आश्रय में रह करके, जिनके पावन चरणों की सेवा करके हम लोग बड़े हुए, जिनके सिखाए वचनों पर 2 शब्द बोलने की क्षमता आई, वैसे हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुजी तो गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, मोह तो नरके गति, यह मोह ही नरक का कारण है। और मोह कहां कहां से छोड़ना है? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यज
पहले तो इस शरीर से मोह समाप्त करिए। क्यों? इस शरीर का मोह क्यों है भाई? ये इस शरीर में है क्या? देह में स्थित रुधिर मांस लोथड़ा ही तो है शरीर में। 2 दिन नहाइए नहीं तो दुर्गंधी आने लगती है, कोई बात में बैठेगा नहीं। मंजन न करिए 2 दिन तो कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। नाक न साफ करिए तो देखने लायक चेहरा नहीं रह जाता, कीचड़ आ जाती है आंखों में। दुर्गंध ही तो है शरीर, मलमूत्र का भांड ही तो है शरीर। इसकी कीमत तभी है महाराज जब यह भगवत संबंधी कार्य में लगी रहे। यह अनित्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस अनित्य शरीर से हम उस नित्य परमात्मा की प्राप्ति कर लें, बस इसीलिए यह शरीर मिली है। केवल खाने पीने कमाने में ही अगर हम लगे रह गए तो यह काम तो पशु पक्षी भी करते हैं महाराज। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये काम तो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है। और हम भी अगर इसी काम में लगे रहे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभिः नराणाम्। तो हमें विशेष शरीर विशेष योनि इसलिए दी गई है कि हम भगवत संबंधी कार्यों को करते हुए भगवान की चर्चा करते हुए भगवान को प्राप्त कर। और भगवान को प्राप्त करने का भाव क्या है? माया से दूर हो जाएं, पद्म पत्र इवाम जही। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल जल में तो रहता है लेकिन जल उसके अंदर नहीं, वह जल के ऊपर रहता है। वैसे हम संसार में तो रहें लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। मोह में दिखाई तो पड़े लेकिन मोह हमारे अंदर व्याप्त ना हो। संबंध में हम बने रहे लेकिन हमारे अंदर संबंध घुसा ना हो। इस ढंग का जो जीवन है यही भगवत प्राप्ति का जीवन। जंगल में चले जाना, कीर्तन कर लेना, ये भगवत प्राप्ति नहीं है। जंगल है कहाँ इसका? अगर घर में ही भगवान की प्राप्ति करनी हो तो भगवान ने जिन परिवार के अवयवों को हमें प्रदान किया है, हम उनकी सेवा करते हुए कि ये भगवान के बंदे हैं, इनकी सेवा करना भगवान की ड्यूटी है। हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान के हम नुमाइंदे हैं, भगवान के सेवक हैं, कर्मचारी हैं। यह भाव रख करके अगर अपने आप परिवार की सेवा धर्म पूर्वक लाए गए धन के द्वारा हम कर रहे हैं तो भी एक पूजा ही है, अधर्म के धन के द्वारा नहीं। अगर धर्म के धन से हम भगवान की कृपा से भगवान के आदेश को मान करके परिवार की सेवा भी कर रहे हैं तो वो भी पूजा ही है। तो सबसे पहला काम देहे स्थिमान रुधिरे विमतिम त्यजित्वम। फिर क्या बोले? जब शरीर छूट जाएगी, शरीर से जो संबंध है वो अपने आप ही झूठा लगने लगेगा। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। और क्या? पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। ये संसार क्षणभंगुर है, ये हमेशा विचार दिमाग में बनाए रखें। वैराग्य राग्य रसिको भिमतिम त्यजत्वम भव भक्ति निष्ठः। पिताजी भगवान का जो परिचय देवें, जो भगवान के संकीर्तन में तल्लीन रहे, ऐसे महात्माओं का संग करिए। जो वैराग्य रस के रसिक हैं ऐसे जनों का समूह बना करके वैसे लोगों के साथ में रहिए। जीवन को भगवतमय बना दीजिए, तब जाकर के आपको भगवान की कृपा का अनुभव होगा। और फिर धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। सतत हम धर्म के भजन में लगे रहे। धन भी कमाएं तो धर्म के द्वारा, कर्म भी करें तो धर्म से लयलीन होकर। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग मंदिर में जाते हैं तो पहले हाथ जोड़ते हैं और फिर सर झुकाते हैं। क्यों? कारण यह है कि हे प्रभु, ये जो हाथ है ये कर्म शक्ति के प्रतीक है।
ये हाथ जोड़ करके भगवान के सामने रखते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कर्म बने, हमारे हाथों से जो कर्म हो वह भक्तिमय हो, आपके चरणों से जुड़ा हुआ हो। और सर झुकाते हैं इसलिए हे प्रभु, जो इसमें मति आए, जो बुद्धि आए, जो विवेक आए, वो आपके चरणों से लगा हुआ है कि हम धर्म करें, हम धर्म से जुड़े रहें। हमारी मति, हमारी गति, हमारा कर्म सब भगवतमय हो, इसलिए हम हाथ भी जोड़ते हैं और सर भी झुकाते हैं। लेकिन भैया, हम जो भगवान से कहते हैं वही नहीं मानते, भगवान झूठ बोलते हैं। कहते तो हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक महात्मा जी भाव दे रहे थे कि कदाचित व्यक्ति कर बढ़िया महंगा जूता उता पहन के, सैंडल वैंडल पहन के चला जाए महंगा वाला, और उसको उतार दे मंदिर के बाहर, तो आधा दिमाग उसका जूता पे रहता है, आधा दिमाग भगवान की मूर्ति पे रहता है। तो एक बार तो कहेगा त्वमेव माता, फिर दूसरी बार देख लेगा जुतवा है कि नहीं है। च पिता त्वमेव, माता तो भगवान को कह रहा है, जूता पिता कहते वक्त जूते की ओर देख रहा है वो। तो भैया, जब भगवान को जो बोल रहे हो वही सत्य नहीं बोल रहे हो। माता पिता तो आप कह रहे हो भगवान को, लेकिन कह भर रहे हैं हम लोग, मान नहीं रहे, मानते नहीं। रोज कहते हैं मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर, लेकिन दीन मानते नहीं अपने आप। जरा सी कोई बात आ गई तुरंत टेम्पर में, दीन हम कहाँ हैं भाई? दीनहीन कहाँ रह गए? मंदिर में खड़े होकर भी हम लोग झूठ ही बोल रहे हैं। कुछ मत बोलें, बस मन में ये भाव आ जाए कि हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और केवल आए ही नहीं, यह हम माने भी। हम इसको माने भी और भगवान का नाम लेते रहे। इसीलिए कहा गया भैया, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरिस महीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पिताजी को समझाया है गोकर्ण जी ने। पिताजी वन मार्ग को चले गए हैं। एकादश स्कंद का पाठ करते करते अपना जीवन उन्होंने भगवान के चरणों में व्यतीत कर दिया। इधर जब पिताजी चले गए तो माताजी को ताड़ित करने लगा, उसी धुंधली को धुंधकारी मारने लगा। एक दिन तो जलती हुई अग्नि लेकर के पूछता है, क्व धनम ब्रूहि तिष्ठ, क्व धनम तिष्ठ ब्रूहि, बोल धन कहाँ रखी है। जवाब नहीं देती। कहता अगर धन नहीं देगी तो इस जलती हुई लकड़ी से तुझे दंडित करूंगा मैं। घबरा करके धुंधली रात में ही जा करके कुएं में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर देती है। जब जीवन में सत्संग नहीं मिला है, जब जीवन में भगवान की कृपा नहीं मिली है, भगवान की भक्ति नहीं मिली है, तो विषम परिस्थितियों के बाद व्यक्ति केवल यही कदम उठाता है। ये भगवान की भक्ति, ये सत्संग है क्या? ये टॉर्च है। विपत्ति क्या है? ये अंधेरा है। अंधेरा आने के बाद अगर भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग है तो व्यक्ति वही टॉर्च जला लेता है, यानी मार्ग उसको दिखाई पड़ जाता है। और सत्संग नहीं किया है तो विपत्ति के अंधेरा आते ही केवल कुएं में गिरकर मरना ही होता है। इसलिए कभी भी यह जघन्य अपराध कभी नहीं करना चाहिए। उसमें मुक्ति नहीं होती। गोकर्ण भी चले गए, दुष्ट के साथ रहेंगे तो इसके साथ हमारी भी बदनामी होगी। कालांतर में 5 वैश्याओं के द्वारा धुंधकारी भी मारा गया। ये 5 वैश्याएं क्या हैं? हमारी अतृप्त 5 इंद्रियां ही वैश्याएं हैं। कान चाहता है सुंदर सुनना, जीभ चाहती है सुंदर स्वाद, आंख चाहती है सुंदर दर्शन, नाक चाहती है सुंदर घ्राण सुगंध, और त्वचा चाहती है सुंदर स्पर्श। ये इंद्रियां जब हमारी अनियंत्रित हो जाती हैं, अमर्यादित हो जाती हैं, तो यही हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली भी बन जाती है। और यही इंद्रियां जब नियंत्रण में रहती है तो ये हमें भगवान की प्राप्ति भी कराती है। उन्हीं के द्वारा मारा गया धुंधकारी। गोकर्ण जी ने सबके लिए पिंडदान किया। घर में आए अपने जन्म स्थान पर, उन्होंने रात्रि में इस प्रेत का दर्शन किया। जल का छींटा मारा तो प्रेत बोल पड़ा, धुंधकारी बोल पड़ा कि मैं आपका भाई हूं। अपने ही किए गए पाप कर्मों के द्वारा बड़ा भयंकर प्रेत बना हूं
मेरा उद्धार करो। बोले तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में पिंड श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हो पाई? तो कहता है गया जी में एक बार नहीं, हजारों बार अगर आप श्राद्ध करोगे तब भी हमारी तृप्ति नहीं होगी। भाई देखिए, गोकर्ण जी जब श्राद्ध कर रहे हैं तो वो श्राद्ध में अपने पितर का नाम ले रहे हैं, अपने पिता का नाम ले रहे हैं, अपने कुल गोत्र का नाम ले रहे हैं। और गोकर्ण इनके गोत्र का है नहीं, इनके कुल खानदान का है नहीं, धुंधकारी। तो इनके द्वारा दिया गया पिंड इनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इनकी मुक्ति कैसे हो पाएगी? इसीलिए कहता है कि गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों बार श्राद्ध करिए गया जी में, हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। आप हमारी मुक्ति का उपाय करिए। प्रातःकालीन संध्या वेला में गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से उन्होंने विनय किया। भगवान सूर्य ने उनको बताया कि भैया श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो, उसी के द्वारा इनकी मुक्ति होगी। एक ब्राह्मण को उन्होंने प्रतिभूत यजमान बनाया और स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान किया, कथा किया, सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया। ये प्रेत रूप जो है वायु प्रधान होता है, वायु रूप पे धुंधकारी आया, एक सप्तगांठ का वहां बांस था, उसमें प्रविष्ट हो गया। निराहार रह करके अपने दोषों का चिंतन करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ उसने कथा का श्रवण किया। प्रतिदिन कथा श्रवण के बाद एक गांठ फूट जा रही है। 7 दिन के कथा श्रवण के बाद 7 गांठें टूट गई, फूट गई, और फिर वह दिव्य तुलसी की माला धारण करके, पीला पीतांबर वस्त्र धारण करके प्रकट हो गया। भगवान का विमान आ गया उसको ले जाने के लिए। हाथ जोड़ करके कहता है भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जब यह सर्व पापों का श्रमण करने वाला सप्ताह ज्ञान यज्ञ व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होता है तो जितने पाप हैं ये कांपने लग जाते हैं अपने आप कि अब तो हमारे रहने का स्थान जो इसका शरीर था वो छूट जाएगा। धन्य है यह भागवत जी की कथा और धन्य है यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है, प्रेतों का भी उद्धार करने वाली है। गोकर्ण जी ने जो देवदूत आए थे विमान लेकर के उनसे प्रश्न किया कि भाई कथा तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने सुनी लेकिन मुक्ति इन्हीं की केवल क्यों हुई? तो देवदूतों ने कहा इसने निराहार रह करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए मन लगा करके कथा श्रवण किया है। श्रवण विभेदेन, श्रवण सुनने में अगर भेद हो जाएगा तो महाराज फलश्रुति में भी भेद हो जाएगा। अतः कथा सुने तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्कृतः श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। जितना सुने उसका मनन भी करें। अगर सुनेंगे इधर से सुने इधर से निकाल दिए तो मामला खराब। और सुने और हृदय में धारण करके उसका मनन किए तो एक भी बात अगर भागवत की भगवान ने हृदय में प्रविष्ट करा दी और स्थान दे दिया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक सेठ जी थे, उन्होंने संकल्प लिया कि हम 7 वर्ष लगातार भगवान की कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे और अपने जीवन को मुक्त कर लेंगे। 6 साल सुन लिया उन्होंने, 7वां साल चल रहा था उनका और बड़ा जरूरी काम आ गया। व्यापारी वर्ग थे ही, उनको लोगों ने कहा कि भाई
आपको जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा अंतिम दिन की कथा बची है, छूट जाएगी। बोले कोई बात नहीं, आप अपना जो ये गमछा रखे हैं इसको अपने बेटे को दे दीजिए। बेटा भी आत्मा वही जायते पुत्र है तो वेदानुशासनम, बेटा भी आत्मज कहा जाता है, पिता का ही स्वरूप माना जाता है। तो आपकी जगह आपके बेटे प्रतिभूत यजमान होकर के श्रवण कर लेंगे। बोले ना ना, अगर हमारे बेटे ने सुन करके कहीं वैराग्य धारण कर लिया तभी हमारा क्या होगा। बोले अरे 7 साल से तुम सुन रहे हो, तुमको वैराग्य नहीं आया, तुम्हारे बेटे को एक दिन में वैराग्य आ जाएगा। बोले महाराज सुनने की भी टेक्निक होती है अलग अलग, हमारी टेक्निक अलग है। आप कितना भी सुनाओ, हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। और हमारे बेटों को अगर ये टेक्निक ना मालूम हुई, कहीं यहाँ से सुना यहाँ डाल लिया, तब तो हम गए फिर। बोले वाह अरे महाराज खूब सुने तुम भागवत, न तुमको हमने सुनाया और न तुमने सुना। हमारे हमको भी धिक्कार है और तुमको तो है ही। तो इसलिए सुनिए तो उसका मनन भी करिए। वृंदावन बिहारी लाल की। फिर से भागवत का आयोजन किया गोकर्ण जी ने, और इस बार सबने मन लगा करके सुना। सबके लिए विमान आया, भगवान स्वयं गोकर्ण के लिए प्रकट हुए और सब भगवान के साथ, गोकर्ण जी के साथ सारी प्रजा भगवान के वैकुंठ धाम को गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम लोग भगवान के मीठे से संकीर्तन के बाद आरती का दर्शन करें। कल हम लोग भगवान की कथा आगे श्रवण करेंगे। कल कथा 2 बजे से शुरू की जाए और 5:30 बजे तक आरती करा दी जाए। ठीक रहेगा समय ना, क्योंकि रात्रि में कोई आ नहीं पा रहा है, परेशान होगा। तो दिन दिन में कथा अच्छे से हो जाए। कल थोड़ा साउंड आ जाएगा कायदे से तो और हो जाएगा। अभी तो आज प्रथम दिन था, प्रथम दिन में महात्मा की चर्चा हम लोगों ने किया, भागवत जी में प्रवेश किया। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक के साथ में आरती का दर्शन करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप सब खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करें।
हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरिदर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवसुति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे जोड़े के साथ कराइए। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, जय जय। हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पूर्वोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम,